थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात इस सियासत से थोड़ा सा ऊपर हटके विकास के उड़ान की करते हैं, क्योंकि 25 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। असल में उत्तर प्रदेश और देश को बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा और एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी देश को हासिल होगी। क्या होगा इसमें, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पच्चीस नवंबर का दिन दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी सौगात का दिन साबित होने जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसी दिन शिलान्यास करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 25 नवंबर को एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। रोजगार के साथ ही इस एयरपोर्ट के जरिए लाखों यात्रियों को फायदा होगा। 23 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेने जेवर जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। हम आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए जो शिलान्यास स्थल है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे और देश की जनता को सबसे बड़ी सौगात मिलेगी। एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास यहां से किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी के विकास को जबरदस्त उड़ान मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 6200 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण होगा। 4 चरणों में एयरपोर्ट के निर्माण का प्लान तैयार किया गया है। हवाई अड्डे की शुरुआती क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्री होगी। एयरपोर्ट की पूरी योजना में 6 रनवे बनेंगे, जिसमें से 4 यात्रियों के लिए होंगे। दोनों तरफ एक रनवे कार्गो के लिए होगा। एक रनवे 12 मिलियन पैसेंजर को के लिए पर्याप्त होगा और जैसे ही 12 मिलियन पैसेंजर ज़्यादा बढ़ेंगे दूसरा रनवे बनेगा। और साथ ही साथ हम लोग 3 रनवे और एमआरओ के लिए अलग से भूमि विवरण का काम कर रहे हैं। तो जितना ट्रैफिक बढ़ेगा अपने आप वो राजस्व में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिडिंग हुई है पर पैसेंजर पैक्स हुई है। तो जैसे ही एक क्लिक ऑफ द माउस जैसे ही बुकिंग होगी वो 400 रुपये 97 पैसा राजस्व आ जाएगा। पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट की बुनियाद का काम तेजी से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार कई सालों से था और इसके बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में और साथ ही साथ विकास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम होता दिखाई देगा। कार्यक्रम स्थल पर 2 प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जिसमें एयरपोर्ट से जुड़े 2 मॉडल रखे जाएंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे तक रहेंगे। मुख्य मंच के नजदीक ही पूजन स्थल बनाया गया है, जहां पर वो ईंट रखकर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, नोएडा। तो जहां पर प्लेन उतरते हैं वहां पर सिर्फ प्लेन की लैंडिंग नहीं होती है, वहां पर लैंडिंग होती है दरअसल विकास की। तो वेस्ट यूपी में किस तरह से खुशहाली की लैंडिंग होगी, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या होगा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। जेवर एयरपोर्ट की लागत सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये जान लीजिए 29,650 करोड़ की लागत इस एयरपोर्ट को बनाने में आएगी। शुरुआती जो खर्चा है वो कितना होगा, 11,700 करोड़ रुपए शुरुआती खर्चा होगा। 2023 में इसका पहला फेज तैयार होगा बनकर। फेज 1 का निर्माण 2023 तक हो जाएगा और हवाई अड्डे का परिचालन यानी कि हवाई अड्डे पर फ्लाइट्स आनी जानी शुरू हो जाएंगी सितंबर 2024 में, ऐसा दावा किया जा रहा है। हवाई अड्डे की शुरुआत की जो क्षमता होगी वो सालाना 9 करोड़ यात्रियों की होगी और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 करोड़ यात्री आएंगे जाएंगे तो कितनी इकोनॉमी बढ़ेगी। होटल इंडस्ट्री को रोजाना 100 करोड़ का बिजनेस मिलेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी संख्या में आसपास स्थापना होगी। जेवर के आसपास की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और बाजार को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। कैब और टैक्सी का कारोबार भी बढ़ेगा। साल 2024 से सालाना 100 करोड़ व्यापार की संभावना है, क्योंकि 2024 में ऐसा कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। 2034 तक लगभग 5 लाख करोड़ के कारोबार की संभावना जताई जा रही है और लगभग जहां पर एयरपोर्ट बनता है, अभी आपने जहां एयरपोर्ट देखे होंगे उसके तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में कई चीजें विकसित होती हैं, इसलिए वो 40 से 50 किलोमीटर का दायरा और डेवलप होने की संभावना
बढ़ जाती है। तो ये हम विस्तार से आपको बता रहे थे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद क्या बदलेगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस शिलान्यास को भी और इस प्रोजेक्ट को भी बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसी के साथ यूपी की महाभारत में अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।